चैप्टर 33 सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब मैयत के लिए दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 3201। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजा की नमाज पढ़ी तो यूं दुआ की, अल्लाह माग़फ़िर लहीना व मितना व सग़रना व कबीरना व ज़करना व आनसाना व शाहिदना व गायबना अल्लाहुम्मा मन अहयता मीना फ़ाहिया अली लीमान व मन तौफ़ीता मीना फ़तूफ़ा अली अल-इस्लाम अल्लाहुम्मा ला तहरमना आजरा वला तज़लना बदाए अल्लाह तो बख्श दे हमारे जिंदों और हमारे मर्दों को, हमारे छोटों और हमारे बड़ों को, हमारे मर्दों और हमारी औरतों को, हमारे हाजिर और हमारे गायब को ऐ अल्लाह। तो हम में से जिसको जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रख और हम में से जिसको मौत दे उसे इस्लाम पर मौत दे ऐ अल्लाह। हमको तो उसके सवाब से महरूम ना रखना और इसके बाद हमें गुमराह ना करना। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 38 1024 तहफ़ा अल-अशराफ 15385 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 77 1985 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 23 1499 मसनद अहमद 2/368 सही सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब मैयत के लिए दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 3202। तर्जुमा वासला बिन इसका कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमानों में से एक शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाई तो मैंने सुना आप कह रहे थे, अल्लाह मुन फलान बिन फलान फ़ी ज़मतिक फ़िक़ फ़तना अल-क़ब्र ऐ अल्लाह। फ़लन का बेटा फ़लन तेरी अमान वाओ पनाह में है तो उसे क़ब्र के फ़ितना अज़ाब से बचा ले। अबदाल रहमन की रिवायत में फ़ी ज़मतिक के बाद इबारत इस तरह है, वहबल जो अरक फ़िक़ मन फ़तना अल-क़ब्र वाओ अज़ाब अलनार वानत आहिल अलूफ़ा वालहमद अल्लाहम फ़ाग़फ़र ला व रहमान अनकंतल गफ़ूर अर्रहीम ऐ अल्लाह। वो तेरी अमान में है और तेरी हिफाजत में है तो उसे क़ब्र के फ़ितना और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, तो वादा वफ़ा करने वाला और लायक सिताइश है ऐ अल्लाह। तो उसे बख्श दे इस पर रहम फरमा तो बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 23 1499 तहफ़ा अल-अशराफ 11753 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/491 सही सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब क़ब्र पर नमाज जनाजा पढ़ना। हदीस नंबर 3203। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक काली औरत या एक मर्द मस्जिद में झाड़ू दिया करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मौजूद ना पाया तो लोगों से उसके मुताल्लिक़ पूछा, लोगों ने बताया कि वो तो मर गई है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? आपने फरमाया, मुझे इसकी खबर बताओ। लोगों ने बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सात 74 458 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 23 956 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 32 1527 तहफ़ा अल-अशराफ 14650 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2,33,33,88,406 सही सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब जो मुसलमान काफिरों के मुल्क में मर जाए इसकी नमाज जनाजा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 3204। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि हबशा का बादशाह नजाशी एक जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौत की इत्तला मुसलमानों को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर ईदगाह की तरफ निकले, उनकी सफ़ें बनाईं और 4 तकबीरों के साथ नमाज जनाजा पढ़ी। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 60 1334 व मनाक़िब अल-अनसार 38 3880 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 22 951 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 72 1973 तहफ़ा अल-अशराफ 13232 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 5 14 मसनद अहमद 2/4,38,439 सही। वज़ाहत 1 नजाशी हबशा के बादशाह का लक़ब है, उनका नाम असहिमा था। ये पहले नसारी के दीन पर थे, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और जो सहाबा किराम हिजरत करके हबशा गए उनकी खूब खिदमत की। जब वो फौत हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐदगा जाकर सहाबा किराम के साथ उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, चूँकि उनका इंतकाल हबशा में हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उनकी नमाज जनाजा पढ़ी थी। इससे बाज़ लोगों ने नमाज जनाजा क़ाइबाना के जवाज़ पर इस्तिदलाल किया है। 2 नमाज जनाजा क़ाइबाना के सिलसिला में मुनासिब यह है कि अगर मैयत की नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो तब पढ़ी जाए और अगर पढ़ी जा चुकी है तो मुसलमानों की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो गया, इल्ला ये कि कोई मुहतरम और सालेह शख्सियत हो तो पढ़ना बेहतर है। यही कौल इब्न तैमी, इब्न क़य्यिम और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह का है। आम मुसलमानों का क़ाइबाना जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं और न ही तामल उम्मत से।
सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो मुसलमान काफिरों के मुल्क में मर जाए इसकी नमाज जनाजा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 3205। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किफ़ार ने सख्त ऐज़ाएं पहुँचाईं तो हमें नजाशी के मुल्क में चले जाने का हुक्म दिया। नजाशी ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो वही शख्स हैं जिनके आने की बशारत ईसा बिन मरियम ने दी है, और अगर मैं सल्तनत के इंतज़ाम और इसकी ज़िम्मेदारी में फंसा हुआ ना होता तो उनके पास आता, यहाँ तक कि मैं उनकी जूतियाँ उठाता। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9117 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब एक कब्र में एक साथ कई मुर्दों को दफन करना और कोई अलामत मुकर्रर करना। हदीस नंबर 3206। तर्जुमा। मतलब कहते हैं जब उस्मान बिन मज़ून का इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा ले जाया गया और वो दफन किए गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक पत्थर उठाकर लाने का हुक्म दिया ताकि उसे अलामत के तौर पर रखा जाए। वो उठा ना सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ उठकर गए और अपनी दोनों आस्तीनें चढ़ाएं। कसीर रावी कहते हैं मतलब ने कहा, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस मुझसे रिवायत की है वो कहते हैं, गोया मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों की सफ़ेदी जिस वक्त के आपने इसे खोला देख रहा हूँ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाकर उनके सर के करीब रखा और फरमाया, मैं उसे अपने भाई की कब्र की पहचान के लिए लगा रहा हूँ, मेरे ख़ानदान का जो मरेगा मैं उसे इन्हीं के आसपास में दफन करूँगा। एक तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15672 हुस्न मुताबियात वाउ शवाहिद से तक़वियत पाकर ये सही भी हुस्न है, वरना कसीर बिन ज़ैद से रिवायत में गलतियाँ हो जाया करती थी। वज़ाहत। एक उस्मान बिन मज़ून को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई फरमाया कि वो आपके रज़ाई भाई थे, इन्होंने सारी उम्र कभी शराब नहीं पी और मुहाजिरीन में सबसे पहले मदीना में इंतकाल हुआ और बकी में तदफीन हुई। उससे मालूम हुआ कि कब्र की शनाख्त के लिए कब्र के पास कोई पत्थर रखना या कोई तख्ती नस्ब करना दुरुस्त है। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र खोदने वाला अगर मुर्दे की हड्डी देखे तो उसको तोड़े नहीं बल्कि छोड़ दे और दूसरी जगह खोदे। हदीस नंबर 3207। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दे की हड्डी तोड़ना जिंदे की हड्डी तोड़ने की तरह है। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जनाइज़ 63 1616 तहफ़ा अल-अशराफ 17893 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6581001051682000264 सही। वज़ाहत। एक गोया कब्र खोदते वक्त अगर पहले से किसी मैयत की हड्डी मौजूद है तो उसे छेड़े बगैर दूसरी जगह कब्र तैयार की जाए। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब बगली कब्र बनाने का बयान। हदीस नंबर 3208। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहद बगली कब्र हमारे लिए है और शख्स संदूक़े कब्र दूसरों के लिए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जनाइज़ 53 1045 सनन अल-नसाई अल-जनाइज़ 85 2011 सनन इब्न माजा अल-जनाइज़ 39 1554 तहफ़ा अल-अशराफ 5542 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को रखने के लिए कितने आदमी कब्र में जाएं। हदीस नंबर 3209। तर्जुमा। आमिर शुबी कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली, फ़ज़ल और उसामा बिन ज़ैद ने गुस्ल दिया और इन्हीं लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा। शुबी कहते हैं मुझसे मरहब या अबू मरहब ने बयान किया है कि उन लोगों ने अपने साथ अबदाल रहमान बिन औफ को भी दाखिल कर ली था। फिर अली ने दफन से फारिग होने के बाद कहा कि आदमी मर्द के करीब इसके ख़ानदान वाले ही हुआ करते हैं। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11246 सही मुताबियात वाउ शवाहिद से तक़वियत पाकर ये दोनों मरसल रिवायत सही हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को रखने के लिए कितने आदमी कब्र में जाएं। हदीस नंबर 3210। तर्जुमा। अबू मरहब से रिवायत है कि अबदाल रहमान बिन औफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में उतरे थे। वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है गोया कि मैं इन चारों अली, फ़ज़ल बिन अब्बास, उसामा और अबदाल रहमान बिन औफ को देख रहा हूँ। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11246 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुर्दा को कब्र में किस तरह दाखिल करें। हदीस नंबर 3211।
तर्जुमा अब्बा साहब कहते हैं कि हारिस ने वसीयत की कि उनकी नमाज जनाजा अब्दुल्लाह बिन यजीद पढ़ाएं, तो इन्होंने उनकी नमाज पढ़ाई और इन्हें कब्र में पाँव की तरफ से दाखिल किया और कहा, ये मसनून तरीक़ा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9675 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र के पास किस तरफ बैठना चाहिए। हदीस नंबर 3212। तर्जुमा बरा बिन आज़ब कहते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में निकले, कब्र पर पहुँचे तो अभी कब्र की बगल खुदी हुई ना थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला की तरफ मुँह करके बैठे और हम भी आपके साथ बैठे। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 81 2003 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 37 1548 तहफ़ा अल-अशराफ 1758 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/2 खरब 87 अरब 29,52,97,296 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-अस्म 4753 4754 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को जब कब्र में रखने लगी तो किया दुआ पढ़ें। हदीस नंबर 3213। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो बसम अल्लाह वली संत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। ये अल्फाज मुस्लिम बिन इब्राहीम के हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6660 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 54 1046 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 38 1550 मसनद अहमद 2/27 40 59 69127 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब अगर किसी मुसलमान का कोई काफिर वाओ मशरिक रिश्तेदार मर जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 3214। तर्जुमा अली कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आपका बूढ़ा गुमराह चचा मर गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और अपने बाप को गाड़ कर आओ और मेरे पास वापस आने तक बीच में और कुछ ना करना। तो मैं गया और इन्हीं मिट्टी में दफना कर आपके पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गुस्ल करने का हुक्म दिया तो मैंने गुस्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ फरमाई। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 84 2008 तहफ़ा अल-अशराफ 10287 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/97,131 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र को गहरा खोदना। हदीस नंबर 3215। तर्जुमा हश्शाम बिन आमिर कहते हैं ग़ज़वा उहुद के दिन अंसार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि हम ज़ख्मी और थके हुए हैं, आप हमें कैसे कब्र खोदने का हुक्म देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुशादा कब्र खोदो और एक कब्र में दो तीन आदमी रखो। पूछा गया, आगे कैसे रखें। फरमाया, जिसे कुरान ज़्यादा याद हो। हश्शाम कहते हैं मेरे वालिद आमिर भी उसी दिन शहीद हुए और 2 या 1 आदमी के साथ दफन हुए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 33 1713 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 86 2012 87 2013 90 2017 91 2020 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 41 1560 तहफ़ा अल-अशराफ 11731 18676 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/19 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र को गहरा खोदना। हदीस नंबर 3216। तर्जुमा इस सनद से भी हमीद बिन हलाल से उसी तरीक़े से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। इसमें इतना ज़्यादा है कि खूब गहरी खोदो। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11731 18676 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र को गहरा खोदना। हदीस नंबर 3217। तर्जुमा साद बिन हश्शाम बिन आमिर से यही हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3215 तहफ़ा अल-अशराफ 11731 18676 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब कब्र को बराबर करना। हदीस नंबर 3218। तर्जुमा अबू हियाज हयन बिन हसीन असदी कहते हैं मुझे अली ने भेजा और कहा कि मैं तुम्हें इस काम पर भेजता हूँ जिस पर मुझको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, वो ये कि मैं किसी ऊंचे कब्र को बराबर के बगैर न छोड़ूं और किसी मुजस्समे को उठाए बगैर न रहूं। एक
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुनायज़ 31 969 सनन अल-तिरमिज़ी अलजुनायज़ 56 1049 सनन अल-नसाई अलजुनायज़ 99 2033 तहफ़ा अल-अशराफ 10,083 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/96 8,91,11,128 सही। वज़ाहत 1 मुराद किसी ज़िलरूह का मुजस्समा है। इस रिवायत से क़ब्र को ऊंचा करने या इस पर इमारत बनाने की मुमानत निकलती है। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब क़ब्र को बराबर करना हदीस नंबर 3219 तर्जुमा आबौली हमदानी कहते हैं हम सरज़मीन रूम में रौदस एक मी फ़ज़ाला बिन उबैद के साथ थे। वह हमारा एक साथी इंतकाल कर गया तो फ़ज़ाला ने हमें इसकी क़ब्र खोदने का हुक्म दिया। फिर वो दफन के बाद बराबर कर दी गई। फिर इन्होंने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आप इसे बराबर कर देने का हुक्म देते थे। अबू दाऊद कहते हैं रौदस समंदर के अंदर एक जजीरा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुनायज़ 31 968 सनन अल-नसाई अलजुनायज़ 99 2032 तहफ़ा अल-अशराफ 11,026 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/18 21 सही। वज़ाहत 1 इस्कंदरी के सामने एक जजीरा है। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब क़ब्र को बराबर करना हदीस नंबर 3220 तर्जुमा कासिम कहते हैं मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास आया और अर्ज़ किया ए मां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों साथियों की कब्र मेरे लिए खोल दीजिए, मैं उनका दीदार करूंगा। तो इन्होंने मेरे लिए तीनों कब्रें खोल दीं। वो कब्रें ना बहुत बुलंद थीं और ना ही बिल्कुल पस्त ज़मीन से मिली हुई, बालशत भर बुलंद थीं और मदीना के इर्द गिर्द के मैदान की सुर्ख कंकरियाँ उन पर बिछी हुई थीं। आबौली कहते हैं कहा जाता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं और अबू बकर आपके सर मुबारक के पास हैं और उम्र आपके कदमों के पास। उम्र का सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों के पास है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17,546 ज़ईफ़ इसके रावी इमरू बिन उस्मान मजहूल अल-हाल हैं। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब जब दफन करके फारिग हूँ और लूटने का कसद हो तो मैयत के लिए मग़फ़िरत तलब करें। हदीस नंबर 3221 तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत के दफन से फारिग होते तो वहाँ कुछ देर रुकते और फरमाते अपने भाई की मग़फ़िरत की दुआ मांगो और उसके लिए साबित कदम रहने की दुआ करो क्योंकि अभी इससे सवाल किया जाएगा। अबू दाऊद कहते हैं बहीर से बहीर बिन रैसान मुराद हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8,940 सही। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब क़ब्र के पास ज़बा करने की मुमानत हदीस नंबर 3222 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में अक़र नहीं है। अब्दुर्रज़ाक़ कहते हैं लोग ज़माना जाहलियत में क़ब्र के पास जाकर गाय बकरी वग़ैरह ज़बा किया करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 475 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/197 सही। वज़ाहत 1 क़ब्र के पास गाय बकरी वग़ैरह ज़बा करना यही अक़र है। इस्लाम में इससे मुमानत हो गई। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब एक मुद्दत गुज़रने के बाद क़ब्र पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना हदीस नंबर 3223 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना से निकले और अहल उहुद पर अपने जनाजे की नमाज की तरह नमाज पढ़ी फिर लौटे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलजुनायज़ 72 1344 वाला मनाक़िब 25 3596 वाला मगाज़ी 17 4042 27 4085 वाला क़ाक़ 7 6426 53 6590 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 9 2296 सनन अल-नसाई अलजुनायज़ 61 1956 तहफ़ा अल-अशराफ 9956 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/14,91,53,154 सही। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब एक मुद्दत गुज़रने के बाद क़ब्र पर जनाजा की नमाज पढ़ना हदीस नंबर 3224 तर्जुमा इस सनद से भी यज़ीद बिन हबीब से यही हदीस मरूए है। इसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा उहुद पर 8 साल बाद नमाज जनाजा पढ़ी। ये ऐसी नमाज थी जैसे कोई जिंदों और मर्दों को वदा करते हुए पढ़े, दर्द व सोज में डूबी हुई। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9956 सही। वज़ाहत
ایک گویا یہ آخر دعا تھی اس لیے کہ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا اور اس کے 8 برس بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت حدیث نمبر 3225 ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر بیٹھنے اسے پختہ بنانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرماتے سنا ہے۔ 2 تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجنائز 32 970 سنن الترمذی الجنائز 58 1052 سنن النسائی الجنائز 96 2029 تحفہ الاشراف 2274 2796 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الجنائز 43 1562 مسند احمد 3/29 کروڑ 53,32,399 صحیح وضاحت 1 قبر پر بیٹھنے سے مراد حاجت کے لیے بیٹھنا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مطلق بیٹھنا مراد ہے کیونکہ اس میں صاحب قبر کا استخفاف ہے۔ 2 قبر پر بیٹھنے سے صاحب قبر کی توہین ہوتی ہے اور قبر کو مزین کرنے اور اس پر عمارت بنانے سے اگر ایک طرف فضول خرچی ہے تو دوسری جانب اس سے لوگوں کا شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ہے کیونکہ قبروں پر بنائے گئے قبر اور مشاہد شرک کے مظاہر و علامات میں سے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت حدیث نمبر 3226 ترجمہ اس سند سے بھی جابر سے یہی حدیث مروی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں عثمان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی زیادتی کرنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ سلیمان بن موسیٰ کی روایت میں ہے یا اس پر کچھ لکھنے سے ایک مسدد نے اپنی روایت میں آب یزاد علیہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں مسدد کی روایت میں مجھے حرف وان کا پتہ نہ لگا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 2274 2796 صحیح وضاحت 1 قبر پر لکھنے سے مراد وہ کتبہ ہے جو بعض لوگ قبر پر لگاتے ہیں اور جس میں میت کے اوصاف اور تاریخ وفات درج کیے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مراد اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا ہے یا قرآن مجید کی آیتیں وغیرہ لکھنا ہے کیونکہ بسا اوقات کوئی جانور اس پر پاخانہ یا پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے جس سے ان چیزوں کا استخفاف لازم آتا ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت حدیث نمبر 3227 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو غارت کرے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 54 437 صحیح مسلم المساجد 3 530 سنن النسائی الجنائز 106 2049 تحفہ الاشراف 13233 وقد آخر جا مسند احمد 224626 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب قبر پر بیٹھنے کی ممانعت حدیث نمبر 3228 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا آگ کے شعلہ پر بیٹھنا اور اس سے کپڑے کو جلا کر آگ کا اس کے جسم کی کھال تک پہنچ جانا اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 12638 وقد آخر جا صحیح مسلم الجنائز 33 971 سنن النسائی الجنائز 105 2046 سنن ابن ماجہ الجنائز 45 1566 مسند احمد 2/3 خرب 11 ارب 38 کروڑ 94,44,528 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب قبر پر بیٹھنے کی ممانعت حدیث نمبر 3229 ترجمہ واصلہ بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابو مرثد گنوی کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجنائز 33 972 سنن الترمذی الجنائز 57 1050 سنن النسائی القبلت 11 761 تحفہ الاشراف 11169 وقد آخر جا مسند احمد 4/135 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب قبر ستان میں جوتا پہن کر جانا حدیث نمبر 3230 ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بشیر جن کا نام زمانہ جاہلیت میں زہم بن مبد تھا وہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا زہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہم نہیں بلکہ تم بشیر ہو۔ کہتے ہیں
उसी असना में कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था कि आपका गुज़र मुशरिकीन की कब्रों पर से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, ये लोग खैर कसीर दीन इस्लाम से पहले गुज़र मर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की कब्रों पर से गुज़रे तो आपने फरमाया, इन लोगों ने खैर कसीर बहुत ज़्यादा भलाई हासिल की। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो जूते पहने कब्रों के दरमियान चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जूतियों वाले, तुझ पर अफसोस है, अपनी जूतियाँ उतार दे। इस आदमी ने नज़र उठाकर देखा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते ही इन्हीं उतार फेंका। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलजुनायज़ 107 2050 सनन इब्न माजा अलजुनायज़ 46 1568 तहफ़ा अल-अशराफ 1021 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/83 84,224 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान बाब कब्र सितान में जूता पहनकर जाना। हदीस नंबर 3231। तर्जुमा अनस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, जब बंदा अपनी कब्र में रख दिया जाता है और इसके साथी लूटने लगते हैं तो वो उनकी ज्योतियों की आवाज़ सुनता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलजुनायज़ 67 1338 86 1373 सही मुस्लिम अलजन 17 2870 सनन अलनसाई अलजुनायज़ 108 2051 तहफ़ा अल-अशराफ 1170 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/126,233 बयाती हज़ार हदीस फ़ी अलस्न 4751 5752 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान बाब किसी ज़रूरत की बना पर मैयत को कब्र से निकाला जा सकता है। हदीस नंबर 3232। तर्जुमा जाबिर कहते हैं, मेरे वालिद के साथ एक और शख्स को दफन किया गया था तो मेरी ये दिली तमन्ना थी कि मैं उनको अलग दफन करूंगा। तो मैंने 6 महीने बाद उनको निकाला तो उनकी दाढ़ी के चंद बालों के सिवा जो ज़मीन से लगे हुए थे मैंने उनमें कोई तब्दीली नहीं पाई। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3110 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान बाब मैयत की तारीफ़ बयान करना। हदीस नंबर 3233। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लोग एक जनाजा लेकर गुजरे तो लोगों ने उसकी खूबियाँ बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजबत जन्नत इसका हक बन गई। फिर लोग एक दूसरा जनाजा लेकर गुजरे तो लोगों ने उसकी बुराइयाँ बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजबत दोज़ख इसके गले पड़ गई। फिर फरमाया, तुम में से हर एक दूसरे पर गवाह है। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलजुनायज़ 50 1935 तहफ़ा अल-अशराफ 13538 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलजुनायज़ 20 1491 मसनद अहमद 22614647 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान बाब कब्रों की ज़ियारत करने का बयान। हदीस नंबर 3234। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पर आए तो रो पड़े और अपने आसपास के लोगों को भी रुला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से अपनी मां की मग़फ़िरत तलब करने की इजाज़त मांगी तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई। फिर मैंने उनकी कब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त चाही तो मुझे इसकी इजाज़त दे दी गई। तो तुम भी कब्रों की ज़ियारत किया करो क्योंकि वो मौत को याद दिलाती है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुनायज़ 36 976 सनन अलनसाई अलजुनायज़ 101 2036 सनन इब्न माजा अलजुनायज़ 48 1572 तहफ़ा अल-अशराफ 13439 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/441 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान बाब कब्रों की ज़ियारत करने का बयान। हदीस नंबर 3235। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, सो अब ज़ियारत करो क्योंकि उनकी ज़ियारत में मौत की याद दहानी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुनायज़ 36 977 वाला ज़ाही 5 1977 वाला श्रिबा 6 1999 सनन अलनसाई अलजुनायज़ 100 2034 अलाज़ाही 36 4441 अलाश्रिबा 40 5654 5655 5656 5557 तहफ़ा अल-अशराफ 2001 वक़द आखर जा मसनद अहमद 53535353635736 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान बाब औरतों का कब्रों की ज़ियारत करना ममनू है। हदीस नंबर 3236।
तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर और कब्रों पर मसजिदें बनाने वालों और इस पर चिरागां करने वालों पर लानत भेजी है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 122 320 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 104 2045 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 49 1575 तहफ़ा अल-अशराफ 5370 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 29 अरब 28 करोड़ 73,24,337 ज़ईफ़। इसके रावी अब्बू सालेह बाज़ाम ज़ईफ़ हैं, लेकिन इसमें सिर्फ चिराग जलाने वाली बात ज़ईफ़ है, बक़िया दो बातों के सही शवाहिद मौजूद हैं। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब जो कब्रों पर से गुज़रे तो किया कहे। हदीस नंबर 3237। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए तो फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दार कौम मोमिनीन वाना इंशाअल्लाह बकम लाहकुन, सलामती हो तुम पर ए मोमिन कौम की बस्ती वालों, हम भी इंशाअल्लाह आकर आप लोगों से मिलने वाले हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-थारा 12 249 सनन अल-नसाई अल-थारा 110 150 सनन इब्न माजा अल-ज़ुहद 36 4306 तहफ़ा अल-अशराफ 14086 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-थारा 6 28 मसनद अहमद 2/3,0408 सही सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब जो शख्स हालत एहराम में इंतकाल कर जाए इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन किस तरह होगी। हदीस नंबर 3238। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा शख्स लाया गया जिसे इसकी सवारी ने गर्दन तोड़कर हलाक कर दी था। वो हालत एहराम में था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इसके दोनों कपड़ों तहबंद और चादर ही में दफनाओ और पानी और बेरी के पत्ते से उसे गुस्ल दो, इसका सर मत ढंपो क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे लबीक पुकारते हुए उठाएगा। अबू दाऊद कहते हैं मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से सुना है, वो कहते थे कि इस हदीस में 5 सुनते हैं। एक ये कि उसे इसके दोनों कपड़ों में कफनाओ, यानी एहराम की हालत में जो मरे उसे 2 कपड़ों में कफनाया जाएगा। दूसरे ये कि उसे पानी और बेरी के पत्ते से गुस्ल दो, यानी हर गुस्ल में बेरी का पता रहे। तीसरे ये कि इस महरम का सर ना ढंपो। चौथे ये कि उसे कोई खुशबू ना लगाओ। पांचवीं ये कि पूरा कफन मैयत के माल से हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 19 1265 21 1267 जज़ा अल-रसीद 20 1849 21 1850 सही मुस्लिम अल-हज 14 1206 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 105 951 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 41 1905 अल-मनासिक 47 2714 97 2856 101 2861 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 89 3084 तहफ़ा अल-अशराफ 5582 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/21 करोड़ 52,66,286 सनन अल-दारमी अल-मनास 35 1894 सही। वज़ाहत 1 यानी कर्ज़ की अदायगी सुलुस वसीयत की तनफ़ीज़ और वरासत की तक़सीम कफन दफन के बाद बचे हुए माल से होगी। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब जो शख्स हालत एहराम में इंतकाल कर जाए इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन किस तरह होगी। हदीस नंबर 3239। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से उसी तरह की हदीस मरवी है, इसमें है कि इसे 2 कपड़ों में कफनाओ। अबू दाऊद कहते हैं सुलेमान ने कहा है कि अयूब की रिवायत में सोबिन के बजाय सोबिया उसी के दोनों कपड़े में है और इमरू ने सोबिन का लफ्ज़ नकल किया है। अबू उबैद ने कहा कि अयूब ने फ़ी सोबिन और इमरू ने फ़ी सोबिया कहा है और तन्हा सुलेमान ने वला तहंतु उसे खुशबू ना लगाओ का इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5437 5582 सही सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब जो शख्स हालत एहराम में इंतकाल कर जाए इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन किस तरह होगी। हदीस नंबर 3240। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से सुलेमान की हदीस के हम मानी हदीस मरवी है, इसमें फ़ी सोबीन है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3238 तहफ़ा अल-अशराफ 5582 सही सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब जो शख्स हालत एहराम में इंतकाल कर जाए इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन किस तरह होगी। हदीस नंबर 3241। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से रिवायत है, वो कहते हैं एक महरम को इसकी औनटनी ने गर्दन तोड़कर हलाक कर दी, उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आपने फरमाया,
اسے غسل دو اور کفن پہناؤ، لیکن اس کا سر نہ ڈھانپو اور اسے خوشبو سے دور رکھو کیونکہ وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 3238 تحفہ الاشراف 5497 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔ باب جھوٹی قسم کھانے کا گناہ۔ حدیث نمبر 3242۔ ترجمہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی دباؤ میں آ کر یا دیدہ واؤ دانستہ جھوٹی قسم کھا لے تو چاہے کہ اس کے سبب وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک تخریج دارالدعوہ ستارہ تخریج تفرد بابو داود ایک تحفہ الاشراف 10842 وقد آخر جا مسند احمد 4/4,36,441 صحیح۔ وضاحت ایک یعنی دنیا میں اس کا کوئی کفارہ نہیں، آخرت میں اسے یہ سزا دی جائے گی کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔ باب کسی کا مال مارنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3243۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بات پر جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اشد کہتے ہیں، قسم اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات میرے ایک مقدمے میں جو میرے اور ایک یہودی کے درمیان تھا فرمائی تھی۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین مشترک تھی، یہودی نے میرے حصہ کا انکار کیا تو میں اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس گواہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا، تم قسم کھاؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو قسم کھا کر میرا مال ہڑپ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورۃ آل عمران 77 آخر تک نازل فرمائی۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری انساقات 4/2356 والخصومات 4/2416 والرن 6/2515 والشہادات 19/2666 20/2669 23/2673 25/2676 تفسیر آل عمران 3/4549 الایمان 11/6659 17/6676 الاحکام 30/7183 التوحید 24/7445 صحیح مسلم لیمان 61/138 سنن الترمذی البیو 42/1269 سنن ابن ماجہ الاحکام 8/2322 تحفہ الاشراف 158 وقد آخر جا مسند احمد 1/377 صحیح۔ وضاحت ایک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدعی علیہ جب انکار کرے تو مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہوگا، ورنہ مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔ باب کسی کا مال مارنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3244۔ ترجمہ اشد بن قیس کہتے ہیں کہ یمن کی ایک زمین کے سلسلے میں کندہ کے ایک آدمی اور حضرموت کے ایک آدمی نے جھگڑا کیا اور دونوں اپنا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضرمی نے کہا، اللہ کے رسول، میری زمین کو اس شخص کے باپ نے مجھ سے چھین لی تھی اور اب وہ زمین اس شخص کے قبضہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس ثبوت اور دلیل ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن میں اسے قسم دلانا چاہوں گا، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ میری زمین ہے جسے اس کے باپ نے مجھ سے غصب کر لی تھی۔ یہ سن کر کندی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، جو شخص کسی کا مال قسم کھا کر ہڑپ کر لے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ سے کوڑوی ہو کر ملے گا۔ یہ سنا تو کندی نے کہا، یہ اسی کی زمین ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الکبری 47 6002 سنن ابن ماجہ الجہاد 29 2835 تحفہ الاشراف 159 وقد آخر جا مسند احمد 5/2,11,212 ویاتی ہزار الحدیث فی الایہ قضیہ 3622 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔ باب کسی کا مال مارنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3245۔ ترجمہ وائل بن حجر حضرمی کہتے ہیں کہ حضر موت کا ایک شخص اور کندہ کا ایک شخص دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے کہا، اللہ کے رسول، اس شخص نے میرے والد کی ایک زمین مجھ سے چھین لی ہے۔ کندی نے کہا،
واہ یہ میری زمین ہے، میرے قبضے میں ہے، میں خود اس میں کھیتی کرتا ہوں، اس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہارے لیے اس کی جانب سے قسم ہے، جیسی وہ قسم کھا لے اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرمی نے کہا، اللہ کے رسول، وہ تو فاجر ہے، کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں کرتا، کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کچھ بھی ہو تمہارے لیے تو بس اس سے اتنا ہی حق ہے، یعنی تم اس سے بس قسم کھلا سکتے ہو۔ پھر وہ قسم کھانے چلا تو اس کے مرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھا لی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے منہ پھیرا ہوگا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم لیما 61 139 سنن الترمذی الاحکام 12 1340 تحفہ الاشراف 11768 وقد آخرجا مسند احمد 4/317 ویاتی ہزار الحدیث فی القضاء 3623 صحیح وضاحت 1 یعنی اس کی طرف التفات نہیں فرمائے گا، بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہوگا کہ اس کا مالک اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ سنن ابو داؤد کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے سامنے جھوٹی قسم کھانا گناہ عظیم ہے۔ حدیث نمبر 3246 ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے منبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا اگرچہ ایک تازی مسوک کے لیے کھائے تو سمجھ لو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا یہ کہا جہنم اس پر واجب ہو گئی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ الاحکام 9 2325 تحفہ الاشراف 2376 وقد آخرجا موطا امام مالک علیہ قضیہ 8-10 مسند احمد 3/344 صحیح وضاحت 1 وہ جھوٹی قسم کھانا بروقت اور ہر جگہ گناہ ہے، پر مقدس جگہوں اور مقدس وقتوں میں ان کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔ باب غیر اللہ کی قسم کھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3247 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہے کہ میں لات کی قسم کھاتا ہوں تو چاہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جو کوئی اپنے دوست سے کہے کہ آؤ ہم تم جوا کھیلیں تو اس کو چاہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے تاکہ شرک اور کلمہ شرک کا کفارہ ہو جائے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری تفسیر سورۃ النجم 2 4860 الادب 74 6107 الاستذان 52 6301 الایمان 5 6650 صحیح مسلم الایمان 2 1648 سنن الترمذی الایمان 17 1545 سنن النسائی الایمان 10 3806 سنن ابن ماجہ الکفارات 2 2096 تحفہ الاشراف 12276 وقد آخرجا مسند احمد 2/309 صحیح سنن ابو داؤد کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔ باب غیر اللہ کی قسم کھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3248 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، نہ اپنی ماں کی قسم کھانا اور نہ ان کی قسم کھانا جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تم صرف اللہ کی قسم کھانا اور اللہ کی بھی قسم اسی وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الایمان 5 3800 تحفہ الاشراف 14483 صحیح سنن ابو داؤد کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔ باب باپ دادا کے قسم کھانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3249 ترجمہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حال میں پایا کہ وہ ایک قافلہ میں تھے اور اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باپ دادا کی قسم کھانے سے روکتا ہے، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الایمان 1 1646 تحفہ الاشراف 10555 وقد آخرجا صحیح البخاری الادب 74 6107 الایمان 4 6647 سنن الترمذی الایمان 8 1533 سنن النسائی الایمان 4 3399 سنن ابن ماجہ الکفارات 2 2094 موطا امام مالک النزول 9 14 مسند احمد 2 نومبر 34 69 8,71,25,142 صحیح سنن ابو داؤد کتاب قسم کھانے اور نظر منت ماننے کا بیان۔
बाप दादा के कसम खाने की ममानत। हदीस नंबर 3250। तर्जुमा। उम्र कहते हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर अल्लाह की कसम खाते हुए सुना। फिर रावी ने उसी मफहूम की हदीस बाबाकम तक बयान की। इसमें इतना इजाफा है कि उन्होंने कहा, कसम अल्लाह की, फिर मैंने ना जानबूझकर इसकी कसम खाई और ना ही किसी की बात नकल करते हुए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 4 6647, सही मुस्लिम अलायमान 1 1646, सनन अंसाई अलायमान 4 3798, 3799, सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 2 2094, तहफ़ा अल-अशराफ 10518, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/18 36, सही सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाप दादा के कसम खाने की ममानत। हदीस नंबर 3251। तर्जुमा। साद बिन अबीदा कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन उम्र ने एक शख्स को काबा की कसम खाते हुए सुना तो इब्न उम्र ने इससे कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलायमान 8 1535, तहफ़ा अल-अशराफ 7045, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/34 58 60 69 86125, सही सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाप दादा के कसम खाने की ममानत। हदीस नंबर 3252। तर्जुमा। मालिक बिन अबी आमिर कहते हैं कि तलहा बिन उबैदुल्लाह ने सुना, यानी अराबी के वाक़या में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उसके बाप की वो कामयाब हो गया अगर वो सच्चा है, कसम है उसके बाप की वो जन्नत में दाखिल हो गया अगर वो सच्चा है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 34 46, वालसूम 1 1891, वालशादात 26 2678, वालहील 3 6956, सही मुस्लिम लीमान 2 11, सनन अंसाई अलसलात 4 459, अलसूम 1 2092, तहफ़ा अल-अशराफ 5009, वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 25 94, वक़तवा मन हदीस तक़दम फ़ी आउल अलसलात बरक़म 391, वलीस फ़िया वाबिया। इस हदीस में ये टुकड़ा आफला वाबिया उन सद्दिक शाज़ है, सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। लफ्ज़ ज़मानत पर कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 3253। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अमानत की कसम खाए वो हम में से नहीं एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 2005, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/352, सही। वज़ाहत 1, क्योंकि कसम अल्लाह के असमा व सिफ़ात की खानी चाहिए और अमानत इसके असमा व सिफ़ात में से नहीं है बल्कि इसके अमर में से एक अमर है, इसलिए अमानत की कसम खाना जायज़ काम होगा और उसमें कफ़ारा न होगा। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अमानत की कसम सही है और उसमें कफ़ारा वाजिब होगा क्योंकि अमीन अल्लाह का नाम है। अता से यमीन लगू के बारे में रिवायत है, वो कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमीन लगू ये है कि आदमी अपने घर में तकिया कलाम के तौर पर कुला वालला बबली वालला हरगिज़ नहीं कसम अल्लाह की, हाँ कसम अल्लाह की कहे। अबू दाऊद कहते हैं, इब्राहिम साइग एक नेक आदमी थे, अबू मसलम ने अरंदस में इन्हें कत्ल कर दी था। इब्राहिम साइग का हाल ये था कि अगर वो हथौड़ा ऊपर उठाए होते और अज़ान की आवाज़ आ जाती तो मारने से पहले उसे छोड़ देते। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस को दाऊद बिन अबुल फ़रात ने इब्राहिम साइग से उम्मुल मोमिनीन आयशा पर मौक़ूफ़ा रिवायत किया है और इसे उसी तरह ज़हरी, अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान और मालिक बिन मुगूल ने रिवायत किया है और इन सब ने अता से इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से मौक़ूफ़ा रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 17375, सही। वज़ाहत 1, यमीन लगू ऐसे क़िस्मिया अल्फाज को कहा जाता है जो दौरान गुफ्तगू लोगों की ज़बान से बल्ला क़सद वाओ इरादा जारी हो जाता है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। यमीन लगू का बयान। हदीस नंबर 3254। तर्जुमा। अता से यमीन लगू के बारे में रिवायत है, वो कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमीन लगू ये है कि आदमी अपने घर में तकिया कलाम के तौर पर कुला वालला बबली वालला हरगिज़ नहीं कसम अल्लाह की, हाँ कसम अल्लाह की कहे। अबू दाऊद कहते हैं, इब्राहिम साइग एक नेक आदमी थे, अबू मसलम ने अरंदस में इन्हें कत्ल कर दी था। इब्राहिम साइग का हाल ये था कि अगर वो हथौड़ा ऊपर उठाए होते और अज़ान की आवाज़ आ जाती तो मारने से पहले उसे छोड़ देते।
अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस को दाऊद बिन अबुल फरात ने इब्राहिम साइद से उम्मुल मुमिनीन आयशा पर मौक़ूफ़ा रिवायत किया है और इसे उसी तरह ज़हरी, अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान और मालिक बिन मुगुल ने रिवायत किया है और इन सब ने अता से इन्होंने उम्मुल मुमिनीन आयशा से मौक़ूफ़ा रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 17375 सही। वज़ाहत 1. यमीन लगू ऐसे क़िस्मिया अल्फाज को कहा जाता है जो दौरान गुफ्तगू लोगों की ज़बान से बल्ला क़सद वाओ इरादा जारी हो जाता है। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब कसम खाने में अपना बचाव कर लेना फ़ायदा नहीं बख्शता। हदीस नंबर 3255। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी कसम का एतबार उसी चीज़ पर होगा जिस पर तुम्हारा साथी तुम्हारी तस्दीक करे। मसद्दद की रिवायत में आखबरनी अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह है। अबू दाऊद कहते हैं, इबाद बिन अबी सालेह और अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह दोनों एक ही हैं। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलायमान 4 1653 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 19 1354 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 14 2120 तहफ़ा अल-अशराफ़ 12826 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/228 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 11 2394 सही सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब कसम खाने में अपना बचाव कर लेना फ़ायदा नहीं बख्शता। हदीस नंबर 3256। तर्जुमा सैयद बिन हंजुला कहते हैं, हम निकले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का इरादा कर रहे थे और हमारे साथ वाइल बिन हज्जर भी थे। इन्हीं उनके एक दुश्मन ने पकड़ लिया तो और साथियों ने इन्हीं झूठी कसम खाकर छुड़ा लेने को बुरा समझा, लेकिन मैंने कसम खा ली कि वो मेरा भाई है तो उसने इन्हें आने दिया। फिर जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि और लोगों ने तो कसम खाने में हरज व कबाहत समझी और मैंने कसम खा ली कि ये मेरे भाई ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 14 2119 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4809 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/79 सही सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब इस्लाम के सिवा किसी और मिल्लत में हो जाने की कसम खाना। हदीस नंबर 3257। तर्जुमा साबित बिन ज़हाक ने खबर दी कि इन्होंने दरख्त के नीचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मिल्लत इस्लाम के सिवा किसी और मिल्लत में होने की झूठी कसम खाए तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसा उसने कहा है, और जो शख्स अपने आप को किसी चीज़ से हलाक कर डाले यानी खुदकुशी कर ले तो क़ियामत में उसको उसी चीज़ से अज़ाब दिया जाएगा और इस आदमी की नज़र नहीं मानी जाएगी जो किसी ऐसी चीज़ की नज़र माने जो उसके इख्तियार में ना हो। दो तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जनाइज़ 83 1363 अल-अदब 44 6047 73 6105 लीमान 7 6652 सही मुस्लिम लीमान 47 110 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अयमान 15 1543 सनन अल-नसाई अल-अयमान 6 3801 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 3 2098 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2062 2063 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/33 34 सही। वज़ाहत 1. बैत से मुराद बैत रिज़वान है जो सुलह हदीबबा के मौका पर ली गई। 2. मसलन यूँ कहते हैं कि अगर मैं ये करूँ तो यहूदी हो जाऊँ, मसलन दूसरे के ग़ुलाम या लौंडी को आज़ाद करने की नज़र माने। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब इस्लाम के सिवा किसी और मिल्लत में हो जाने की कसम खाना। हदीस नंबर 3258। तर्जुमा बरीदा कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम खाए और कहे मैं इस्लाम से बुरी हूँ, अगर मैंने फ़लाँ काम किया, अब अगर वो झूठा है तो उसने जैसा होने को कहा है वैसा ही हो जाएगा, और अगर सच्चा है तो भी वो इस्लाम में सलामती से हरगिज़ वापस ना आ सकेगा। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अयमान 7 3803 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 3 2100 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1959 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/355,356 सही सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जो शख्स सालन ना खाने की कसम खा ले। हदीस नंबर 3259। तर्जुमा यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने रोटी के टुकड़े पर खजूर रखा और कहा, ये इसका सालन है। एक
तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11854 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अलातुमा 3830 ज़ईफ़। इसके रावी यही बिन अलुला ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 इस रिवायत से मालूम हुआ कि जिसने सालन ना खाने की कसम खाई हो अगर वो रोटी के साथ खजूर खाए तो वो हानिस शुमार होगा। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जो शख्स सालन ना खाने की कसम खा ले। हदीस नंबर 3260। तर्जुमा इस सनद से भी यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम से उसी के मसल मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11854 ज़ईफ़। इसके रावी यज़ीदा लाऊर मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब कसम में हमेशा अल्लाह लगा देना। हदीस नंबर 3261। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफ़ूआ रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी काम पर कसम खाई फिर हमेशा अल्लाह कहा तो उसने इस्तिस्ना कर ली। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलायमान 7 1531 सनन अल-नसाई अलायमान 18 3824 39 3859 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 6 2106 तहफ़ा अल-अशराफ 7517 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2 6 अक्टूबर 48 49 68 अरब 12 करोड़ 61,27,153 दी अल-नज़ूर 7 2388 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि अब वो अपनी कसम में झूठा ना होगा इसलिए कि इसकी कसम अल्लाह की मशीत व मर्ज़ी पर मुअल्लक़ हो गई। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब कसम में हमेशा अल्लाह लगा देना। हदीस नंबर 3262। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कसम खाई और हमेशा अल्लाह कहा तो वो चाहे कसम को पूरा करे चाहे ना पूरा करे वो हानिस कसम तोड़ने वाला ना होगा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 7517 सही। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम किस तरह की होती थी। हदीस नंबर 3263। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस तरह कसम खाते थे, ला व मक़लब अलक़लब नहीं, कसम है दिलों के फेरने वाले की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8503 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-क़दर 14 6617 वालाइमान 3 6628 वालतूही 11 7391 सनन अल-तिरमिज़ी अलाइमान 12 1540 सनन अल-नसाई अलाइमान 1 3793 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 2092 मसनद अहमद 2/26 67 68127 सही। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम किस तरह की होती थी। हदीस नंबर 3264। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर देकर कसम खाते तो फरमाते, वालजी नफ़साबी अल-कासिम बीदा कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में अबुल कासिम की जान है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4086 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/6 66 ज़ईफ़। इसके रावी अकरमा सदूक़ हैं लेकिन गलती करते हैं और आसिम बिन शमीफ़ की सिर्फ उजली ने तौसीक़ की है, उजली तौसीक़ रिवात में मुतसाहल हैं। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम किस तरह की होती थी। हदीस नंबर 3265। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कसम खाते तो फरमाते, ला व अस्तग़फ़िर अल्लाह नहीं, कसम है मैं अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 1 2093 तहफ़ा अल-अशराफ 14802 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/288 ज़ईफ़। इसके रावी हलाल मदनी लेन अल-हदीस हैं। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम किस तरह की होती थी। हदीस नंबर 3266। तर्जुमा आसिम बिन लक़ीत कहते हैं कि लक़ीत बिन आमिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ़द लेकर गए। लक़ीत कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फिर रावी ने हदीस ज़िक्र की, इसमें है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है तुम्हारे माबूद की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
11177 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 4/12 ज़ईफ़। इसके रावी असूद और उनके वालिद अबद अल्लाह दोनों लेन अलहदीसा हैं। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब किया लफ्ज़ कसम भी यमीन में दाखिल है। हदीस नंबर 3267। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अबू बकर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम दिलाई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, कसम मत दिलाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 11 7047 7046 सही मुस्लिम अल-रुया 3 2269 सनन इब्न माजा अल-ताबीर 10 3918 तहफ़ा अल-अशराफ 5838 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/219 दी अल-नज़ूर 8 2389 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-अस्म 4633 सही सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब किया लफ्ज़ कसम भी यमीन में दाखिल है। हदीस नंबर 3268। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अबू हरीरा बयान कर रहे थे कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया कि मैंने रात ख्वाब देखा है। फिर इसने अपना ख्वाब बयान किया। अबू बकर ने उसकी तबीर बताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कुछ तबीर दुरुस्त बयान की है और कुछ में तुम गलती कर गए हो। अबू बकर ने कहा, कसम है आप पर, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप हमें ज़रूर बताएं मैंने क्या गलती की है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, कसम मत दिलाओ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 9 2293 सनन इब्न माजा अल-रुया 10 3918 तहफ़ा अल-अशराफ 2293 1375 वक़द आखिर जा। सही अल-बुखारी अल-ताबीर 47 7046 सही मुस्लिम अल-रुया 3 2269 सनन अल-दारमी अल-रुया 13 2202 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-अस्म 4632 सही सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब किया लफ्ज़ कसम भी यमीन में दाखिल है। हदीस नंबर 3269। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत की है, लेकिन इसमें इन्होंने कसम का जिक्र नहीं किया है और इसमें इतना इजाफा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं तबीर की गलती नहीं बताई। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5838 ज़ईफ़। ये सनद सुलेमान बिन कसीर की वजह से ज़ईफ़ है। वो ज़हरी से रिवायत में ज़ईफ़ हैं, लेकिन पिछली सनद से ये हदीस सही है। वज़ाहत। एक मुमकिन है तबीर की गलती ना बताने में कोई मसलहत रही हो। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जो शख्स ये कसम खाए कि वो खाना नहीं खाएगा। हदीस नंबर 3270। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन अबू बकर कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे कुछ मेहमान आए और अबू बकर रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बातचीत किया करते थे। जाते वक्त कह गए कि मैं वापस नहीं आ सकूंगा यहाँ तक कि तुम अपने मेहमानों को खिला पिला कर फारिग हो जाओ, यानी मैं देर से आ सकूंगा, तुम इन्हीं खाना वगैरह खिला देना। तो वो अबदाल रहमान उनका खाना लेकर आए तो मेहमान कहने लगे, हम अबू बकर के आए बगैर नहीं खाएंगे। फिर वो आए तो पूछा, किया हवा तुम्हारे मेहमानों का, तुम खाना खिलाकर फारिग हो गए? लोगों ने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं इनका खाना लेकर उनके पास आया मगर इन्होंने इनकार किया और कहा, कसम अल्लाह की जब तक वो अबू बकर नहीं आ जाएंगे हम नहीं खाएंगे। तो इन लोगों ने कहा, ये सच कह रहे हैं, ये हमारे पास खाना लेकर आए थे लेकिन हमने ही इनकार कर दी कि जब तक आप नहीं आ जाता ही हम नहीं खाएंगे। आपने कहा, किस चीज़ ने तुम्हें खाने से रोका? इन्होंने कहा, आपके ना होने ने। इन्होंने कहा, कसम अल्लाह की मैं तो आज रात खाना नहीं खाऊंगा। मेहमानों ने कहा, जब तक आप नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। अबू बकर ने कहा, आज जैसी बुरी रात मैंने कभी ना देखी। फिर कहा, खाना लाओ। तो उनका खाना लाकर लगा दिया गया तो इन्होंने बसम अल्लाह कहकर खाना शुरू कर दी। मेहमान भी खाने लगे। अबदाल रहमान कहते हैं, मुझे इत्तला दी गई कि सुबह उठकर अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जो कुछ इन्होंने और मेहमानों ने किया था इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन लोगों से ज़्यादा कसम को पूरा करने वाले और सादिक हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी मबाक़ियत अल-सलात 41 602 अल-मनाक़िब 25 3581 अल-अदब 87 6140 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 32 2057 तहफ़ा अल-अशराफ 9688 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/1,97,198 सही सनन अबू दाऊद।
किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जो शख्स ये कसम खाए कि वो खाना नहीं खाएगा। हदीस नंबर 3271। तर्जुमा इस सनद से भी अबदाल रहमान बिन अबू बकर से ये हदीस उसी तरह मरूए है और इसमें मज़ीद ये है कि सालिम ने अपनी हदीस में कहा कि मुझे ये मालूम ना हो सका कि अबू बकर ने इस कसम का कफ़ारा दिया हो क्योंकि यह कसम लगू है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 9688 सही सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब क़तरहम की कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 3272। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि अंसार के दो भाइयों में मीरास की तकसीम का मामला था। उनमें के एक ने दूसरे से मीरास तकसीम कर देने के लिए कहा तो उसने कहा, अगर तुमने दोबारा तकसीम करने का मुतालबा किया तो मेरा सारा माल काबा के दरवाजे के अंदर होगा। एक तो उन्होंने इससे कहा, काबा तुम्हारे माल का मोहताज नहीं है, अपनी कसम का कफ़ारा देकर अपने भाई से तकसीम मीरास की बातचीत करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आप फरमा रहे थे, कसम और नज़र अल्लाह की नाफरमानी और रिश्ता तोड़ने में नहीं और ना इस माल में है जिसमें तुम्हें इख्तियार नहीं, ऐसे कसम और नज़र लगू है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10447 ज़ईफ़ अल असनाद सईद बिन मुसैयब के उम्र से समा में इख्तिलाफ है। वज़ाहत 1 यानी काबा के लिए वक्फ हो जाएगा। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब क़तरहम की कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 3273। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ इन चीज़ों में नज़र जायज़ है जिससे अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी मतलूब हो और कसम क़तरहमी नाता तोड़ने के लिए जायज़ नहीं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2192 तहफ़ा अल अशराफ 8736 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब क़तरहम की कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 3274। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र और कसम इस चीज़ में नहीं जो इब्न आदम के इख्तियार में ना हो और ना अल्लाह की नाफरमानी में और ना नाता तोड़ने में। जो कसम खाए और फिर उसे भलाई इसके खिलाफ में नज़र आए तो इस कसम को छोड़ दे, पूरी ना करे और उसको इख्तियार करे जिसमें भलाई हो, क्योंकि इस कसम का छोड़ देना ही इसका कफ़ारा है। अबू दाऊद कहते हैं, ये तमाम हदीसें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए हैं। एक और चाहे कि वो अपनी कसम का कफ़ारा दें, मगर जो कस्में बेसोचा खाई जाती हैं और उनका ख्याल नहीं किया जाता तो उनका कफ़ारा नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद से पूछा, किया यही बिन सईद ने यही बिन उबैदुल्लाह से रिवायत की है? तो इन्होंने कहा, हम पहले की थी फिर तर्क कर दी और वो उसी के लायक थे कि उनसे रिवायत छोड़ दी जाए। अहमद कहते हैं, उनकी हदीसें मुनकर हैं और उनके वालिद गैर मारूफ हैं। 2 तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलायमान 16 3823 तहफ़ा अल अशराफ 8754 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/212 हुस्न। इस रिवायत का ये जुमला फ़ान तर कहा कि फ़ारतहा मुनकर है क्योंकि ये दीगर तमाम सही रिवायत के बरखिलाफ है। सही रिवायत का मुस्तफ़ाद है कि कफ़ारा देना होगा। वज़ाहत 1 यानी मरफ़ू हैं। 2 अबू दाऊद का ये कलाम किसी और हदीस की सनद की बाबत है, नुसाख की गलती से यहाँ दर्ज हो गया है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जानबूझकर झूठी कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 3275। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि 2 आदमी अपना झगड़ा लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने मुद्दई से गवाह तलब किया। इसके पास गवाह ना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई अलैहि से कसम खाने के लिए कहा। उसने इस अल्लाह की कसम खाई जिसके सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुमने किया है, यानी जिस काम के ना करने पर तुमने कसम खाई है उसे किया है, लेकिन तुम्हारे इखलास के साथ ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने की वजह से अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। 1 अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस से ये निकलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कफ़ारा का हुक्म नहीं दिया। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5431 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 53 अरब 28 करोड़ 82,96,322 2/70 वयाती हज़ा अल हदीसफ़ी अलाया क़ज़िया 3620 सही। वज़ाहत 1 इसमें इस बात पर दलील है कि कबाइर इखलास के साथ कलमा तवहीद पढ़ने पर मुआफ़ कर दिए जाते हैं।
2. क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जिसे कफ़ारा मिटा नहीं सकता, उसका कफ़ारा सिर्फ तौबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खम्स लहन किफ़ारा अलशक बालला वक़तल उन्नफ्स बग़ैर हक़ व बहत मोमिन वाला फ़रार यौम अलज़हफ़ वीमिन साबरा यक़्तते बहा माला बग़ैर हक़। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब भलाई दूसरी जानिब हो तो कसम तोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 3276। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम अल्लाह की मैं किसी बात की कसम खा लूँ और फिर भलाई इसके खिलाफ में देखूँ तो इंशा अल्लाह मैं अपनी कसम तोड़कर कफ़ारा दे दूँगा और उसे इख्तियार कर लूँगा जिसमें भलाई होगी, या कहा मैं इसे इख्तियार कर लूँगा जिसमें भलाई होगी और अपनी कसम तोड़कर कफ़ारा दे दूँगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्फ़ 15 3133 अल-मग़ाज़ी 74 4385 अल-सीद 26 5517 अल-यमान 1 6621 फोर 6649 18 6680 किफ़ारत अल-यमान 9 6718 10 6719 अल-तौहीद 56 7555 सही मुस्लिम अल-यमान 3 1649 सनन अल-नसाई अल-यमान 14 3811 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 7 2107 तहफ़ा अल-अशराफ 9122 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3 खरब 98 अरब 40 करोड़ 14,04,418 सही सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब भलाई दूसरी जानिब हो तो कसम तोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 3277। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन समरा कहते हैं कि मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबदाल रहमान बिन समरा, जब तुम किसी बात पर कसम खा लो फिर इसके बजाय दूसरी चीज़ को इससे बेहतर पाओ तो उसे इख्तियार कर लो जो बेहतर है और अपनी कसम का कफ़ारा दे दो। अबू दाऊद कहते हैं मैंने अहमद से सुना है वो कसम तोड़ने से पहले कफ़ारा देने को जायज़ समझते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-यमान 1 6622 किफ़ारत अल-यमान 10 6722 अल-हकम 5 7146 6 7147 सही मुस्लिम अल-यमान 3 1652 सनन अल-तिरमिज़ी अल-यमान 5 1529 सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ात 5 5386 तहफ़ा अल-अशराफ 9695 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/61 62-63 दी अल-नज़ूर 9 3291 सही सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब भलाई दूसरी जानिब हो तो कसम तोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 3278। तर्जुमा इस सनद से भी अबदाल रहमान बिन समरा से उसी तरह मरूई है, इसमें है तो कसम का कफ़ारा अदा करो फिर इस चीज़ को इख्तियार करो जो बेहतर है। अबू दाऊद कहते हैं अबू मूसा अशअरी इदी बिन हातिम और अबू हरीरा की रिवायत जो इस मौजू से मुताल्लिक़ हैं इनमें बाज़ में अल-किफ़ारा क़ब्ल अल-हनस है और बाज़ में अल-हनस क़ब्ल अल-किफ़ारा है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9695 सही सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब कसम के कफ़ारा में कौन सा मुतबिर है। हदीस नंबर 3279। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन हरमला कहते हैं कि हबीब बिन ज़ौईब बिन कैस मज़निया कबीला बनो असलम के एक शख्स के निकाह में थी, फिर वो अल-मुमिनीन सफ़ी के भतीजे के निकाह में आए। आपने हमको एक साहबा किया और हमसे बयान किया कि अल-मुमिनीन सफ़ी के भतीजे से रिवायत है, और इन्होंने अल-मुमिनीन सफ़ी से रिवायत की है कि अल-मुमिनीन कहती हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा है। अनस कहते हैं मैंने उसको जानचा या कहा मैंने इसका अंदाज़ा किया तो हश्शाम बिन अब्दुल मलक के मद से 2 मद और आधे मद के बराबर पाया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15903 ज़ईफ़ अल-असनाद। वज़ाहत 1 मद 2 रतल का होता है तो 1 सा 5 रतल का हुआ, ये सा हिजाज़ी कहलाता है, और सा इराक़ी 8 रतल का होता है यानी 4 मद का। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब कसम के कफ़ारा में कौन सा मुतबिर है। हदीस नंबर 3280। तर्जुमा मोहम्मद बिन खलाद अबू उमर का बयान है कि मेरे पास एक मुकूक था, उसे मुकूक खालिद कहा जाता था। वो हारून के कैलजा एक पैमाना है से 2 कैलजा के बराबर था। मोहम्मद कहते हैं खालिद का सा हश्शाम यानी इब्न अब्दुल मलक का सा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19335 सही। वज़ाहत 1 पैमाना है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान।
बाब कसम के कफ़ारा में कौन सा मुतबिर है। हदीस नंबर 3281। तर्जुमा उमैया बिन खालिद कहते हैं जब खालिद कसरी गवर्नर मुकर्रर हुए तो इन्होंने सा को दो चंद कर दी तो एक सा 16 रतल का हो गया एक। अबू दाऊद कहते हैं मोहम्मद बिन खलाद को हबशीम ने सामने खड़ा करके कत्ल कर दी था। इन्होंने हाथ से बताया कि इस तरह, ये कहकर अबू दाऊद ने अपना हाथ फैलाया और अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बातिन को ज़मीन की तरफ किया। अबू दाऊद कहते हैं मैंने उनको ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा अल्लाह ताला ने आपके साथ किया बर्ताव किया। इन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो मैंने कहा फिर तो आपको हबशीम के सामने खड़ा करके कत्ल किए जाने से कुछ नुकसान ना पहुंचा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18606 सही। वजाहत 1 खालिद कसरी का ये अमल दलील नहीं है। इराक़ी सा 8 रतल का होता है, हिजाज़ी नबवी सा 5 रतल का होता है। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब मोमिन बानदी का बयान जो कफ़ारा में आज़ाद करने के लायक हो। हदीस नंबर 3282। तर्जुमा मावी बिन हुक्म सलमी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मेरी एक लौंडी है, मैंने उसे एक थप्पड़ मारा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस थप्पड़ को अजीम जाना। तो मैंने अर्ज़ किया मैं क्यों ना इसे आज़ाद कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे मेरे पास ले आओ। मैं इसे लेकर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह कहाँ है। इसने कहा आसमान के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा मैं कौन हूँ। इसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे आज़ाद कर दो, ये मुमना है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम उदास चेहरा 930 तहफ़ा अल-अशराफ 11378 सही। शरीद से रिवायत है कि उनकी वालिदा ने इन्हें अपनी तरफ से एक मुमना लौंडी आज़ाद कर देने की वसीयत की। तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा ने मुझे वसीयत की है कि मैं उनकी तरफ से एक मुमना लौंडी आज़ाद कर दूं और मेरे पास नौबा हब्बिश के पास एक रियासत है कि एक काली लौंडी है। फिर ऊपर गुजरी हुई हदीस की तरह जिक्र किया। अबू दाऊद कहते हैं कि खालिद बिन अब्दुल्लाह ने इस हदीस को मरसला रिवायत किया है, शरीद का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलूसया 83683 तहफ़ा अल-अशराफ 4839 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/22 करोड़ 23,88,389 दी अलनजूर 10-2393 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। हदीस नंबर 3283। तर्जुमा उनकी वालिदा ने इन्हें अपनी तरफ से एक मुमना लौंडी आज़ाद कर देने की वसीयत की। तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा ने मुझे वसीयत की है कि मैं उनकी तरफ से एक मुमना लौंडी आज़ाद कर दूं और मेरे पास नौबा हब्बिश के पास एक रियासत है कि एक काली लौंडी है। फिर ऊपर गुजरी हुई हदीस की तरह जिक्र किया। अबू दाऊद कहते हैं कि खालिद बिन अब्दुल्लाह ने इस हदीस को मरसला रिवायत किया है, शरीद का जिक्र नहीं किया है। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब मोमिन बानदी का बयान जो कफ़ारा में आज़ाद करने के लायक हो। हदीस नंबर 3284। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स एक काली लौंडी लेकर आया और उसने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मेरे ज़िम्मा एक मोमना लौंडी आज़ाद करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लौंडी से पूछा अल्लाह कहाँ है। तो उसने अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया, यानी आसमान के ऊपर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा मैं कौन हूँ। तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसमान की तरफ इशारा किया, यानी ये कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी लेकर आने वाले शख्स से कहा इसे आज़ाद कर दो, ये मुमना है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13581 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/291 हुस्न लगैरा। इसके रावी मसूद ये अखीर उम्र में मखतलत हो गए थे और यजीद बिन हारून ने उनसे इख्तिलात के बाद ही रिवायत ली है, लेकिन मावी सलमी की रिवायत से ये हदीस सही है। अलसिया 3161 तराजा अल-अलबानी 107 सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब कलाम करने के बाद अनशा अल्लाह कहने का बयान। हदीस नंबर 3285। तर्जुमा अकरमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कसम अल्लाह की मैं कुरैश से जिहाद करूँगा, कसम अल्लाह की मैं कुरैश से जिहाद करूँगा, कसम अल्लाह की मैं कुरैश से जिहाद करूँगा। फिर कहा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। अबू दाऊद कहते हैं इस रिवायत को एक नहीं कई लोगों ने शरीक ने समाक से, समाक ने अकर्रमा से, अकर्रमा ने इब्न अब्बास से और इब्न अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसंदा बयान किया है। और वलीद बिन मुस्लिम ने शरीक से रिवायत किया है, इसमें है फिर आपने उनसे ग़ज़वा नहीं किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 19116 ज़ईफ़ अल्बानी ने उसे सही अबी दाऊद 3285 में नकरमा मरसला दाखिल किया है। इब्न हिब्बान ने मसनद इब्न अब्बास को सही में ज़िक्र किया है 4343 सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब कलाम करने के बाद अनशा अल्लाह कहने का बयान। हदीस नंबर 3286। तर्जुमा अकर्रमा से मरफूआ रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम अल्लाह की मैं कुरैश से जिहाद करूँगा, फिर फरमाया इंशाअल्लाह, फिर फरमाया कसम अल्लाह की मैं कुरैश से जिहाद करूँगा, इंशाअल्लाह, फिर फरमाया कसम अल्लाह की मैं कुरैश से जिहाद करूँगा, फिर आप खामोश रहे, फिर फरमाया इंशाअल्लाह। एक अबू दाऊद कहते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम ने शरीक से अपनी रिवायत में इतना इजाफा किया है फिर आपने उनसे जिहाद नहीं किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 19116 ज़ईफ़ अकरमा से समाक की रिवायत में इस्तिराब है। नीज़ हदीस मरसल है कि अकरमा ने सहाबी का तज़किरा नहीं किया है। मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबी दाऊद 3286 वालतलफ़ीस अल हबीर 2496। वज़ाहत एक अगर कसम में अनशा अल्लाह बदून तौक़फ़ और सुकूत कहे तो कसम में हानिस होने से कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा, वरना लाजिम आएगा, जैसा कि हदीस नंबर 3261 में है। ये हदीस ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब नज़र मानने की मुमानत। हदीस नंबर 3287। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र से मना फरमाते थे और फरमाते थे कि नज़र तकदीर के फ़ैसले को कुछ भी नहीं टालती सिवाय इसके कि इससे बख़ील की जेब से कुछ निकाल लिया जाता है। मसद्दद की रिवायत में है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र किसी चीज़ को टालती नहीं। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल क़दर 66608 अलायमान 26 6693 सही मुस्लिम अल नज़र 2 1639 सनन अल नसाई अलायमान 24 3832 3833 सनन इब्न माजा अल किफ़ारात 15 2122 तहफ़ा अल अशराफ 7287 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/61 86118 दी अल-नज़ूर 2385 सही। वज़ाहत एक हदीस का मफ़हूम यह है कि नज़र मानने वाले को इसकी नज़र से कुछ भी नफ़ा या नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि नज़र मानने वाले के हक़ में मनजानब अल्लाह जो फ़ैसला हो चुका है उसमें उसकी नज़र से ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं आ सकती, इसलिए ये सोचकर नज़र न मानी जाए कि इससे मुक़द्दर शुदा अमर में कोई तब्दीली आ सकती है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब नज़र मानने की मुमानत। हदीस नंबर 3288। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कहता है मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र इब्न आदम के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं ला सकती जिसे मैंने उसके लिए मुक़द्दर ना किया हो, लेकिन नज़र उसे इस तकदीर से मिलाती है जिसे मैंने उसके लिए लिख दिया है। ये बख़ील से वो चीज़ निकाल लेती है जिसे वो इस नज़र से पहले नहीं निकालता है, यानी अपनी बखालत के सबब सदक़ा खैरात नहीं करता है मगर नज़र की वजह से कर डालता है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 13857 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलायमान 26 6692 सही मुस्लिम अल नज़र 2 1640 सनन अल तिर्मिज़ी अल नज़र 10 1538 सनन अल नसाई अलायमान 25 3836 सनन इब्न माजा अल किफ़ारात 15 2123 मसनद अहमद 22352423014144124463 सही। वज़ाहत एक ये हदीस क़दसी है, अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहा उसे अल्लाह की तरफ मरफू नहीं किया है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब किसी गुनाह के काम की मिन्नत मान लेना। हदीस नंबर 3289। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह की इताअत की नज़र माने तो अल्लाह की इताअत करे और जो अल्लाह की नाफरमानी करने की नज़र माने तो इसकी नाफरमानी ना करे। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलायमान 28 6696 31 6700 सनन अल-तिर्मिज़ी अलायमान 2 1526 सनन अल-नसाई अलायमान 26 3837 27 3838 3839 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 16 2126 तहफ़ा अल-अशराफ 17458 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-नज़ूर 4 8 मसनद अहमद 6/36 41,224 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 3 2383 सही। वज़ाहत 1 गोया मसीद की नज़र नहीं पूरी की जाएगी क्योंकि ये गैर मशरू है लेकिन कफ़ारा दिया जाएगा। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब गुनाह की नज़र तोड़े तो इसका कफ़ारा अदा करे। हदीस नंबर 3290 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसीद की नज़र नहीं है यानी उसका पूरा करना जायज़ नहीं है और उसका कफ़ारा वही है जो कसम का कफ़ारा है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलायमान 2 1524 सनन अल-नसाई अलायमान 40 3865 3869 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 16 2125 तहफ़ा अल-अशराफ 17770 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/247 सही। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब गुनाह की नज़र तोड़े तो इसका कफ़ारा अदा करे। हदीस नंबर 3291 तर्जुमा इस सनद से भी इब्न शहाब से उसी मफ़हूम की हदीस उसी तरीक़े से मरूए है। अबू दाऊद कहते हैं मैंने अहमद बिन शबूया को कहते सुना इब्न मुबारक ने कहा है यानी इस हदीस के बारे में कि अबू सलीमा ने बयान किया है तो इससे मालूम हुआ कि ज़हरी ने उसे अबू सलीमा से नहीं सुना है। अहमद बिन मोहम्मद कहते हैं इसकी तस्दीक वो रिवायत कर रही है जिसे हमसे अयूब यानी इब्न सुलेमान ने बयान किया है। अबू दाऊद कहते हैं मैंने अहमद बिन हम्बल को कहते हुए सुना है कि लोगों ने इस हदीस को हम पर फासद कर दी है। उनसे पूछा गया क्या आपके नज़दीक इस हदीस का फासद होना सही है और क्या इब्न अवैस के अलावा किसी और ने भी उसे रिवायत किया है? तो इन्होंने कहा अयूब यानी अयूब बिन सुलेमान बिन बिलाल उनसे कवी व बेहतर रावी हैं और इसे अयूब ने रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 17770 सही। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब गुनाह की नज़र तोड़े तो इसका कफ़ारा अदा करे। हदीस नंबर 3292 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसीद की नज़र नहीं है यानी उसका पूरा करना जायज़ नहीं है और उसका कफ़ारा वही है जो कसम का कफ़ारा है। अहमद बिन मोहम्मद मरूज़ी कहते हैं असल हदीस अली बिन मुबारक की हदीस है जिसे इन्होंने यही बिन अबी कसीर से इन्होंने मोहम्मद बिन ज़ुबैर से और मोहम्मद ने अपने वालिद ज़ुबैर से और ज़ुबैर ने इमरान बिन हसीन से और इमरान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। अहमद की मुराद ये है कि सुलेमान बिन रक़म को इस हदीस में वहम हो गया है। उनसे ज़हरी ने लेकर उसको मरसला अबू सलीमा से इन्होंने आयशा से रिवायत किया है। अबू दाऊद कहते हैं बक़िया ने ओज़ाई से, ओज़ाई ने यही से, यही ने मोहम्मद बिन ज़ुबैर से अली बिन मुबारक की सनद से उसी के हम मसल रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3290 तहफ़ा अल-अशराफ 17782 सही बमा क़िबला। इस सनद में सुलेमान बिन रक़म ज़ईफ़ रावी हैं इसलिए पिछली सनद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब गुनाह की नज़र तोड़े तो इसका कफ़ारा अदा करे। हदीस नंबर 3293 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर ने ख़बर दी कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी एक बहन के बारे में पूछा जिसने नज़र मानी थी कि वो नंगे पैर और नंगे सर हज करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हुक्म दो कि अपना सर ढंप ले और सवारी पर सवार हो और बतौर कफ़ारा 3 दिन के रोज़े रखे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलायमान 16 1544 सनन अल-नसाई अलायमान 32 3846 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 20 2134 तहफ़ा अल-अशराफ 9930 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/143 3/1 खरब 45 अरब 14,71,49,151 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 2 2379 ज़ईफ़। इसके रावी उबैदा लला बिन ज़हर सख्त ज़ईफ़ हैं। इसमें सैम वाली बात ज़ईफ़ है, बाकी के सही शवाहिद मौजूद हैं। सनन अबू दाऊद किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब गुनाह की नज़र तोड़े तो इसका कफ़ारा अदा करे। हदीस नंबर 3294 तर्जुमा
अब्दुर्रज़ाक कहते हैं, हमसे इब्न जरेज ने बयान किया है कि यही बिन सईद ने मुझे लिखा कि मुझे बनो ज़मीरा के ग़ुलाम उबैदुल्लाह बिन ज़हर ने या कोई भी रहे हूँ ख़बर दी कि इन्हें अबू सईद रईनी ने यही की सनद से उसी मफ़हूम की हदीस की ख़बर दी है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 990 ज़ईफ़ उबैदुल्लाह बिन ज़फ़र की वजह से ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब गुनाह की नज़र तोड़े तो इसका कफ़ारा अदा करे। हदीस नंबर 3295। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरी बहन ने पैदल हज करने के लिए जाने की नज़र मानी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी बहन की सख्त कोशी पर कुछ नहीं करेगा, यानी इस मशक्क़त का कोई सवाब ना देगा। उसे चाहे कि वो सवार होकर हज करे और कसम का कफ़ारा दे दे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 6359 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/3,10,315 ज़ईफ़। इसके रावी शरीक अल-क़ाज़ी हाफ़िज़ा के ज़ईफ़ हैं और उसमें भी कफ़ारा बज़रिया सैम की बात मुनकर है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब गुनाह की नज़र तोड़े तो इसका कफ़ारा अदा करे। हदीस नंबर 3296। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि उक़बा बिन आमिर की बहन ने पैदल बैतुल्लाह जाने की नज़र मानी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सवारी से जाने और हदी ज़बा करने का हुक्म दिया। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 6197 19121 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/23,92,52,311 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 2 2380 सही। वज़ाहत 1 यही इस नज़र का कफ़ारा है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब जब गुनाह की नज़र तोड़े तो इसका कफ़ारा अदा करे। हदीस नंबर 3297। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि उक़बा बिन आमिर की बहन ने पैदल हज करने की नज़र मानी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसकी नज़र से बेनियाज है, इसे कहो सवार हो जाए। अबू दाऊद कहते हैं उसे सईद बिन अबी अरूबा ने उसी तरह और खालिद ने अकरमा से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला 3292 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6197 19121 सही। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। हदीस नंबर 3298। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर की बहन। आगे वही बातें हैं जो हश्शाम की हदीस में है, लेकिन इसमें हदी का जिक्र नहीं है। नीज़ इसमें है मराफ़तक फ़लतरकब, अपनी बहन को हुक्म दो कि वो सवार हो जाए। अबू दाऊद कहते हैं उसे खालिद ने अकरमा से हश्शाम के हम मानी रिवायत किया है। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। हदीस नंबर 3299। तर्जुमा मेरी बहन ने बैतुल्लाह पैदल जाने की नज़र मानी और मुझे हुक्म दिया कि मैं इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछ कर आऊँ कि मैं क्या करूँ। तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, चाहिए कि पैदल भी चले और सवार भी हो। सनन अबू दाऊद। किताब कसम खाने और नज़र मिन्नत मानने का बयान। बाब किसी गुनाह के काम की मिन्नत मान लेना। हदीस नंबर 3300। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि उसी दौरान आपकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो धूप में खड़ा था। आपने इसके मुताल्लिक पूछा तो लोगों ने बताया, ये अब्वा सराइल है, उसने नज़र मानी है कि वो खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं, ना साया में आएगा, ना बात करेगा और रोज़ा रखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे हुक्म दो कि वो बात करे, साया में आए और बैठे और अपना रोज़ा पूरा करे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आयमान 31 6704 सनन इब्न माजा अल-किफ़ारात 21 2136 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5991 सही।